हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें। तो ये क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमारे जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये किस में पाए जाते हैं, एटम में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियस में, केंद्र पर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक टेबल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने एक रफ टेबल बना लिया। ठीक है, इसको एक सेकंड आप जो है सही से बनाइएगा। तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखें, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमें कंपेयर करना है। तो पहला कॉलम में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सबसे पहला पॉइंट पे हम इनको कंपेयर करेंगे किसके बेस पे। सबसे पहले देखते हैं चार्ज के बेस पे। चार्ज के बेस पे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये होते हैं न्यूट्रल। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। सेकंड हम देखें तो इन पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना होता है, प्लस में होता है लगभग इतना ही, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पे 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम कंपेयर करेंगे मास के बेस पे। तो कितना कितना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, किलोग्राम, नहीं ग्राम में होता है। तो किलोग्राम में करेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 - 31 किलोग्राम। किलोग्राम में जो है ये 31 होता है, वैसे 28 होता है। तो 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से थोड़े भारी होते हैं, तो इनका हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, इनका होता है -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। तो इसे भी हम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ही लेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा हम इनको कंपेयर कर सकते हैं लोकेशन के बेस पे। ठीक है, लोकेशन के बेस पे कि ये कहाँ लोकेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्स में। ठीक है, या ऑर्बिट में, या कह सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं, है ना। तो ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन भी
न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियस में। तो ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन सेल्स या ऑर्बिट कह सकते हैं। तो उसमें ये चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया? टेबल बना लेंगे इस तरह से तो ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा क्लियर हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरह के और क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, तो आपको अपने जो सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।